नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। कभी भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी रीढ़ कहे जाने वाले रूसी लड़ाकू विमान मिग-21 को पिछले कुछ वर्षों से फ्लाइंग कॉफिन कहा जा रहा है। मिग-21 को उड़ता हुआ ताबूत कहने की वजह हर साल बड़ी संख्या में इनका दुर्घटनाग्रस्त होना है। अभी कुछ वर्षों तक वायुसेना में इनकी संख्या 250 के आसपास थी। जानकारी के अनुसार अब इनकी संख्या 50 के आसपास रह गई है। अधिकांश मिग-21 या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना इसे 5 वर्ष पूर्व ही सभी मिग-21 को रिटायर करना चाहती थी, लेकिन अभी तक उन्हें रिटायर नहीं किया जा सका है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या 42 स्क्वाड्रन तक रखने की सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, लेकिन वायुसेना के पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन बची हैं। 2-3 वर्षों में ये 29 रह जाएंगी। वायुसेना की ये ही सबसे बड़ी चिंता है। अगर वायुसेना मिग-21 की मौजूदा 3 स्क्वाड्रन को रिटायर कर देती है तो उसके पास सिर्फ 26 स्क्वाड्रन रह जाएंगी। वायुसेना मिग-21 को स्वदेशी तेजस Mk-1A से रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तेजस विमानों में लगने वाले जेट इंजन की सप्लाई अमेरिका नहीं कर पा रहा है, जिस कारण वायुसेना मिग-21 को नहीं हटा पा रही है। अब आपको मिग-21 के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में लगभग 60 वर्ष पहले शामिल हुआ था। इन 60 वर्षों में लगभग 400 मिग-21 क्रैश हो चुके हैं, जिस कारण करीब 200 पायलट की मौत हो चुकी है और 60 आम नागरिक भी मारे गए हैं। इसलिए इसे उड़ता हुआ ताबूत कहा गया। वर्ष 1966 से 1984 के बीच भारतीय वायुसेना के पास 840 मिग-21 लड़ाकू विमान थे। 1971 में पाकिस्तान से हुई जंग में इसकी विशेष भूमिका थी। इस शानदार रूसी लड़ाकू विमान का पूरी दुनिया ने लोहा माना। बाद में जब इसकी तकनीक पुरानी पड़ गई तो रूस ने मिग-21 का उत्पादन बंद कर दिया। मिग-21 की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत ने इन विमानों को रिटायर करना सही नहीं समझा। HAL ने इसे स्वदेशी कलपुर्जों से अपग्रेड किया और मिग-21 बाइसन बनाया। अपग्रेड के बाद मिग-21 बाइसन एक बार फिर से वायुसेना की ताकत बन गया। इसी मिग-21 बाइसन से भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के अमेरिकी फाइटर F-16 को मार गिराया था। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि तीसरी पीढ़ी के मिग-21 से चौथी पीढ़ी के F-16 को मार गिराया गया हो। पुराने पड़ चुके मिग-21 की स्पीड आधुनिक राफेल विमान से भी ज्यादा है। ये लगभग 2175 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। इसकी मारक क्षमता 660 किलोमीटर है। ये आसमान में 54,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। भारतीय वायुसेना का मिग-21 जरूर अब फ्लाइंग कॉफिन कहा जाए, लेकिन एक समय भारतीय वायुसेना इस पर गर्व करती थी। मिग-21 अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। इसकी जगह स्वदेशी तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान लेंगे। खबर के अनुसार भारतीय वायुसेना तेजस की 10 स्क्वाड्रन शामिल करेगी। अगली बार फिर आएंगे किसी खास खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।